हरे कृष्णा। आज मैं जो कहानी आपके लिए लेकर के आया हूँ, ये महाभारत का एक प्रसंग है। इस कहानी में हम देखेंगे कि जब हम अपना सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, पूर्णतया भगवान की शरण ले लेते हैं, शरणागत हो जाते हैं भगवान के, तो भगवान स्वयं ही हमारी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग है। तो हुआ यूं कि महाभारत का युद्ध, पूरी तैयारी हो गई कि युद्ध होगा, ठन गई पूरी आपस में कि अब तो युद्ध होगा ही होगा। युद्ध के लिए मैदान तैयार किया जा रहा था कि बहुत बड़ा युद्ध होना था। लाखों लोग उस युद्ध में शामिल होने वाले थे, तो उसके लिए उतना बड़ा स्थान भी चाहिए था। मुख्य रूप से कुरुक्षेत्र और उसके आसपास का सारा एरिया, पेहवा तक, दूर तक चला गया था सारा एरिया, जो युद्ध का एरिया था जहाँ ये युद्ध हुआ। तो अब उस सारे स्थान में जो युद्ध के लिए तैयारी की जा रही थी, बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे, बहुत कुछ था। अब वो सारा खाली करना था, मैदान को खाली करना था ताकि वहाँ ये युद्ध हो सके। बड़े बड़े पेड़ काटे जा रहे थे, बीच में जो कुछ था उनको सबको हटाया जा रहा था। जो लोग बीच में रहते थे, जो जनता बीच में रहती थी, सिविलियंस, उनको वहाँ से दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जा रहा था। बड़ी तैयारियां चल रही थी युद्ध के। तो जब ये युद्ध की तैयारियां चल रही थी, तो युद्ध शुरू होने से 2-3 दिन पहले भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन तैयारियां देखने के लिए गए कि कैसे क्या तैयारी हो रही है। देखा कि पूरी तैयारी हो रही है, लोगों को वहाँ से निकाला जा रहा है, झाड़ियाँ काटी जा रही हैं, बड़े बड़े पेड़ हटाए जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, पूरा मैदान साफ किया जा रहा है दूर तक। काफ़ी लंबा चौड़ा चक्कर लगाया भगवान श्री कृष्ण ने और अर्जुन ने, और देखा कि युद्ध की तैयारियाँ कैसे हो रही हैं। तो जब वो युद्ध की तैयारियाँ देख रहे थे, तो उन्होंने देखा कि हाथियों का प्रयोग किया जा रहा है। बड़े बड़े पेड़ों को गिराने के लिए हाथियों का प्रयोग किया जा रहा है। हाथी पेड़ों को गिरा रहे हैं। तो वो खड़े होकर देखने लगे। तभी सामने एक बहुत बड़े हाथी ने, बड़े मोटे ताजे हाथी ने एक बड़ा सा पेड़ गिराया। एक बड़ा सा पेड़ गिराया। अब उस पेड़ पे एक गोरैया का घोंसला था। गोरैया छोटा सा पक्षी होता है, जैसे चिड़िया होती है, छोटा सा पक्षी। गोरैया का घोंसला था और उस घोंसले में उसके छोटे छोटे बच्चे थे, 2-3। यूं का यूं घोंसला आके जमीन पर गिर गया और उस घोंसले में उसके बच्चे। चिड़िया, गोरैया बड़ी छटपटाने लगी कि क्या करूं। उसने देखा कि सामने श्री कृष्ण खड़े हैं, स्वयं भगवान खड़े हैं, भगवान श्री कृष्ण सामने खड़े हैं। गोरैया तुरंत उड़ करके भगवान के पास आई और आकर के उसने कहा कि भगवान, मेरे बच्चों की रक्षा करो, मर जाएंगे मेरे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें बचाओ। श्री कृष्ण ने कहा, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ये तो जो है अब युद्ध होना है, तो उसके लिए मैदान तो तैयार करना ही पड़ेगा, वृक्ष तो गिराना ही पड़ेंगे, मैं क्या कर सकता। गोरैया ने कहा कि नहीं प्रभु, आप तो स्वयं भगवान हैं, आप तो सब कुछ कर सकते हैं, मेरे बच्चों की रक्षा कीजिए, वो मर जाएंगे।
भगवान ने कहा कि ये जो विधि का विधान है, मैं उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता, कोई इंटरफियर नहीं करता। जो विधि का विधान है वही है। अगर विधि के विधान के अनुसार तुम्हारे बच्चे बचने होंगे तो बच जाएंगे, नहीं बचने होंगे तो नहीं बचेंगे। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? विधि का विधान तो विधि का विधान है। उधर अर्जुन ने देखा कि ये गौरैया श्री कृष्ण के पास उछल कूद बचा रही है, पता नहीं काँव काँव करके क्या बोल रही है। अब अर्जुन को तो उसकी भाषा समझ ना आए, भगवान श्री कृष्ण सारी उसकी भाषा समझ रहे। अर्जुन उसे बार बार उड़ाने की कोशिश करे, लेकिन वो फिर वहीं रहे। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन उड़ा रहा है, उन्होंने उसको मना कर दिया कि तुम रहने दो, कोई बात नहीं, अब हमारा क्या ले रही है, उछल रही है उछल लगी, क्या कि अर्जुन को शांत कर दिया। गौरैया ने कहा कि प्रभु कुछ करो, मेरे बच्चों के बिना मैं क्या करूंगी, मैं भी मर जाऊंगी, कुछ करो मेरे बच्चों का। श्री कृष्ण ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं प्रकृति के विधान में कोई दखल नहीं दूंगा, जो है वो है, जो होना है वो होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सुन करके बड़ी दुखी हुई हो रही है, बहुत दुखी हुई, और दुखी होकर के उसने कहा ठीक है प्रभु, मैं सब आपको ऊपर ही छोड़ती हूँ, आप ही की शरण लेती हूँ, और मैं जाकर के वहाँ घोंसले में बैठ जाती हूँ, और वहीं बैठ करके मैं आपका ही भजन करूँगी, आपका ही मनन करूँगी, और आपकी ही शरण में हैं अब हम सब, मैं आपकी शरण में हूँ, जो आपको उचित लगे आप वैसा कीजिएगा। कह करके वो गौरैया उड़ के जाने लगी। भगवान ने उसे वापस बुलाया। उस गौरैया को भगवान श्री कृष्ण ने वापस बुलाया, वापस बुला करके कहा कि तुम एक कार्य अवश्य कर दो, तुम्हारे घोंसले में 2-3 दिन में ही 21 दिन का भोजन इकट्ठा कर लो, अब जाओ। बहुत अच्छा कह करके गौरैया चली गई, लग गई अपने काम में, घोंसले में भोजन इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उधर युद्ध की तैयारियां, पूरा मैदान तैयार कर दिया युद्ध के लिए, सब कुछ कर दिया, सब कुछ हो गया। 2-3 दिन के बाद युद्ध का समय आ गया। युद्ध का समय आ गया, दोनों सेनाएं आमने सामने आ डटी। युद्ध की पूरी तैयारी हो गई। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बन करके उसका रथ लेकर के युद्ध के मैदान में पहुंच गए। जब युद्ध के मैदान में जा रहे थे तो रास्ते में भगवान ने रथ रोका। एक स्थान पे भगवान ने रथ रोका। रथ रोक करके अर्जुन को कहा कि अर्जुन जरा तुम्हारा धनुष और एक तीर तो दो। अर्जुन ने कहा कि केशव, आपने तो प्रतिज्ञा ली है कि आप युद्ध में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, आप मुझे बताइए क्या करना है, मैं करता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा मुझे मेरी प्रतिज्ञा याद है, याद दिलवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, जैसा मैंने कहा है वैसा करो, मुझे तुम्हारा धनुष दो और एक तीर दो। अर्जुन ने अपना धनुष दे दिया, तीर दे दिए। भगवान ने धनुष पे तीर चढ़ाया, पूरा खींचा, खींच करके सामने एक हाथी खड़ा था, उस हाथी के ऊपर वो तीर छोड़ दिया। तीर सन्नाटा हुआ गया और जाकर के हाथी के गले में एक बड़ा सारा पीतल का घंटा बंधा हुआ था, उस घंटे की चेन पे लगा और घंटा टूट करके नीचे गिरा। थोड़ी दूर जाकर के नीचे गिर गया और सीधा खड़ा हो गया। हंस पड़ा अर्जुन। अर्जुन को हंसी आ गई। क्यों? क्योंकि नादान था। नादान था अर्जुन, उसको नहीं पता था कि ये स्वयं भगवान हैं। वो तो उन्हें अपना मित्र मान के चलता था।
केशव मान के चलता था, कृष्ण मान के चलता था, भगवान कृष्ण नहीं। भगवान ने गीता का उपदेश दिया अर्जुन को, जिसमें अपने विषय में सब कुछ बताया, पूरे विस्तार में बताया कि मैं कौन हूं। भगवान ने स्वयं कहा मैं हूं सब कुछ करने वाला। अपना वृहद रूप दिखाया, तब जाकर के अर्जुन को समझ आई कि ये तो स्वयं भगवान है। तो अर्जुन हंसा, हंसी आ गई अर्जुन को। उसे लगा कि भगवान के श्री कृष्ण का चलाया हुआ तीर अपने निशाना चूक गया है। उसे नहीं पता था कि भगवान का निशाना नहीं चूकता, कभी नहीं चूकता, भगवान की माया होती। नहीं पता था अर्जुन को। उसे लगा कि भगवान का निशाना चूक गया है। वो कहने लगा केशव कोई बात नहीं, आप मुझे बताओ, धनुष मुझे दो और मुझे बतलाओ कि किसको मारना है, क्या उस हाथी को मारना है? मैं एक तीर में ही उसको मार दूंगा। किसको मारना है बतलाइए। हल्के से मुस्कुराए भगवान, हल्के से मुस्कुरा करके कहने लगे किसी को नहीं मारना है। ये वही हाथी था जिसने पेड़ गिराया था और वो गोरैया वहां घूम रही थी। अर्जुन को भी याद आ गया कि हाँ गोरैया थी। भगवान ने कहा कि मेरा जो कार्य था वो हो गया है, किसी को नहीं मारना है, किसी का वध नहीं करना है। युद्ध शुरू हो गया, भयंकर युद्ध। हम कह सकते हैं कि आज तक का भयंकरतम युद्ध हुआ। 18 दिन के उस युद्ध में अनगिनत लाखों लोग मारे गए दोनों तरफ से। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, दुर्योधन, कर्ण जैसे महारथी मारे गए। अभिमन्यु जैसा वीर उस युद्ध में मारा गया। गुरु कृपाचार्य मारे गए। एक से एक बड़े योद्धा जो उस समय के थे उस युद्ध में मारे गए। भयंकर मारकाट मची। कितने ही हाथी घोड़े मारे गए, कितने ही रथ टूट गए। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। 18 दिन के युद्ध के बाद कौरव सभी समाप्त हो गए। पांडवों ने युद्ध जीत लिया। हस्तिनापुर पांडवों का हो गया। अब जब युद्ध समाप्त हो गया तो जो युद्ध का मैदान था, युद्ध स्थल था, उसकी सफाई करनी भी आवश्यक थी, क्योंकि वहां लाशों के ढेर लगे हुए थे। लाखों लोग मरे थे जिनके शव वहां पड़े हुए थे। किसी के कटे हुए हाथ पड़े थे, किसी के कटे हुए पांव पड़े थे, किसी की गर्दन पड़ी थी। बहुत बड़ी संख्या में जानवरों के शव वहां पड़े हुए थे। हाथी, घोड़े, न जाने क्या क्या जानवरों के शव थे। टूटे हुए रथ बिखरे पड़े थे। और हथियारों का तो कोई अंत ही नहीं था। अंतहीन तीर, कमान, गदाएं, भाले, बर्छे, तलवारें, क्या क्या हथियार अटे पड़े थे वहां। अब उस सब की सफाई जरूरी थी। सफाई का कार्य शुरू हुआ। बहुत बड़ी फोर्स लगाई गई सफाई करने के लिए। जब वहां सफाई का कार्य चल रहा था तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि चलो अर्जुन, देख के आते हैं कि सफाई का कार्य कितना हो गया, कैसे चल रहा है। चलो केशव। चल दिए दोनों मित्र, रथ लेकर के चल दिए कि देख के आते हैं कि सफाई का कार्य कैसा चल रहा है। घूमते घूमते एक स्थान पर पहुंचे। श्री कृष्ण ने रथ रुकवाया। एक पर्टिकुलर स्थान पर आके श्री कृष्ण ने रथ रुकवाया
और रथ रुकवा करके अर्जुन को कहा कि अर्जुन वो देखो सामने एक पीतल का घंटा पड़ा हुआ है। हाँ केशव, पड़ा है। तुम जाओ और उस घंटे को वहां से हटा दो। बड़े असमंजस में पड़ा अर्जुन, ये क्या बात हुई? इतना लंबा चौड़ा यहां सब कुछ पड़ा हुआ है, कुछ भी हटाने को केशव ने नहीं कहा। इस पीतल के घंटे में क्या खास बात है जो केशव ने कहा है कि इसे हटाओ, और वो भी मुझे कहा है कि मैं जाकर के हटाऊं? चलो, कुछ तो सोच के कहा ही होगा। अर्जुन गया, जाकर के उस पीतल के घंटे को उठा करके साइड में किया। ज्यों ही वो पीतल का बड़ा सारा घंटा हटाया, उसमें से 3-4 गोरैया उड़कर चली गई। अर्जुन देखता रह गया, ये क्या हुआ? पीतल के इस घंटे में से गोरैया कैसे निकली? वापिस आया, आके कहने लगा कि केशव, ये क्या था? प्रभु मुस्कुराए, मुस्कुरा के कहा कि यही वही गोरैया थी और उसके वही बच्चे थे जो उस समय बहुत छोटे छोटे थे। अब कुछ समझे? सारा माजरा समझ गया अर्जुन कि ये सब क्या था। भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि प्रभु, सब आपकी माया है, आप ही जाने। उस गोरैया ने क्योंकि पूरा समर्पण कर दिया, पूर्णतया शरणागत हो गई भगवान के, तो भगवान को तो उसकी रक्षा करनी थी। किस प्रकार से रक्षा की उसकी और उसके बच्चों की? भगवान हर किसी का ध्यान रखते हैं, चाहे वो मनुष्य है, चाहे पशु है, चाहे पक्षी है। जो भी उनकी शरण में जाता है उसका पूरा ध्यान रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में, चैप्टर 7 वर्स 14, बड़ा सुंदर श्लोक है। भगवान ने इस बात की गारंटी दे दी है यहां, देवी हेषा गुणमयी मम माया द्रुत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायम एतम तरन्ति ते। बड़ा सुंदर श्लोक है, भगवत गीता के 7वें अध्याय का 14वां श्लोक। इसका अर्थ है कि प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को, जिसे हम माया कहते हैं, प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं, निरंतर मुझे भजते हैं, वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। सरलता वर्ड, सिंपली, सरलता वर्ड भगवान ने यहां उपयोग किया है। सिंपली, कितना आसान बना दिया है। और हम फिर भी नहीं समझते। उस गोरैया ने भगवान को कंप्लीट सरेंडर कर दिया, पूर्णतया उनकी शरण में आ गई, तो भगवान को भी उसका ध्यान करना पड़ा। यदि हम भी पूरी तरह भगवान की शरण में आते हैं, शरणागत होते हैं, कोई कारण नहीं कि भगवान ने जो इस श्लोक में कहा है इसे पूरा ना करें। भवसागर के पार करवाएंगे, इस माया से निकाल देंगे। सिर्फ हमें कंप्लीट सरेंडर करने की आवश्यकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो लाइक का बटन अवश्य दबाएं,
चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों और संबंधियों को भी फॉरवर्ड करें ताकि वे भी इन कथाओं का, इन कहानियों का आनंद ले सकें। हरे कृष्णा।